हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत आप सबका एडुकेटोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 20 जून 2020 और 20 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के अंत में मैं सभी प्रश्नों का रिवीजन भी कराऊंगा, जिससे सारे प्रश्न आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो का PDF इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में MOHUA और किसने PM स्वनिधि योजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सिडबी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष लघु ऋण माइक्रो क्रेडिट सुविधा है। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है? सही आंसर है 18 जून को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हर साल 18 जून को विश्व स्तर पर ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। यह दिन ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। साल 2005 में गैरिथ एंड एमी नेल्सन द्वारा बनाई गई एस्पिस फॉर फ्रीडम द्वारा ब्राज़ील में पहला ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया था, जो बाद में एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया। न्यूरोडाइवर्सिटी को दर्शाने के लिए रेनबो इन्फिनिटी प्रतीक का उपयोग किया जाता है, जो ऑटिस्टिक लोगों के जीवन में अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? सही आंसर है कर्नाटक बैंक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कर्नाटक बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति 120 दिनों की वैधता अवधि के साथ 399 रुपये के मामूली प्रीमियम पर कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकता है। अब कर्नाटक बैंक के MD और CEO हैं महाबलेश्वर MS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु संकट की स्थिति पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है भारत ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वावधान में असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत जलवायु पैटर्न और उनके परिचर जोखिमों में दीर्घकालिक परिवर्तनों के संबंध में विश्लेषण किया गया है। अब केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? सही आंसर है पुणे में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में यह केंद्र वैश्विक व्यापार सेवाओं GBS के संचालन के लिए स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का जनवरी 2021 तक परिचालन शुरू होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑटोटेक द्वारा मेट्सो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? सही आंसर है CCI, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑटोटेक ऑयज द्वारा मेट्सो के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने की मंजूरी दे दी है। यह अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत किया जाएगा। अधिग्रहण के नियमों के अनुसार मेट्सो की इस तरह की सभी परिसंपत्तियों
राइट्स ऋणों और देनदारियों जो मुख्य रूप से उनके खनिज व्यवसाय से संबंधित हैं उनका अधिग्रहण ऑटोटेक द्वारा किया जाएगा। ऑटोटेक और मेट्सो सार्वजनिक सीमित देयता कंपनियां हैं जिन्हें फिनलैंड के कानूनों के तहत गठित और पंजीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किसने किया है? सही आंसर है जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पैंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में एयर20 ऐप लॉन्च किया गया है? सही आंसर है मुंबई में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ग्रेटर मुंबई नगर निगम MCGM ने ICU बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयर20 लॉन्च की है। MCGM के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को ऑक्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने प्रोविटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। अब इस ऐप के जरिए कोई भी ICU बेड और वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में आसानी से जान सकेगा। अभी महाराष्ट्र में क्या है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और वहाँ का राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया है? सही आंसर है कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य मास्क डे या मास्क दिवस मनाया गया है। राज्य में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया है। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी के मानदंडों का पालन करने के भी आग्रह किया गया है। अब ये कर्नाटक ने किया, तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और वहाँ का राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ऋण देने की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है, जिसमें होम, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पर्सनल और ऑटो लोन शामिल हैं। इससे पहले बैंक का हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय पूर्णतया पूरा हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है और इसके MD और CEO हैं संजीव चड्ढा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अब रिवीजन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, MOHUA और किसने PM स्वनिधि योजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सिडबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है? अभी 18 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? अभी कर्नाटक बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु संकट की स्थिति पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है? अभी भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? ये पुणे में खोलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑटोटेक द्वारा मेट्सो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? CCI ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किसने किया है? अभी जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में एयर20 ऐप लॉन्च किया गया है? अभी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया है? अभी कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? अभी बैंक ऑफ बड़ौदा बनाएगा। अब कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश का सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? इसका सही आंसर था भारत, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि औरों की स्टडी में हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।